दोस्तों, हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिटेल से। और पेपर में आपको क्वेश्चन 100% यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज हम आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी एक पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से एक लाइन, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा, है ना। बीचों बीच जिसका मान होता है 0 डिग्री, है ना। और इसके ऊपर से एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, है ना, जिसका नाम है कर्क रेखा। और जिसका मान होता है 23.5 डिग्री। आप लिख लेना यहाँ पे, जिसका मान कितना होता है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, है ना। इसके बाद नीचे एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं अपन मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, पृथ्वी पर नहीं होती हैं, बट काल्पनिक मान लेंगी। मकर रेखा जिसका भी मान होता है 23.5 डिग्री साउथ, कर रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भूमध्य रेखा का मान होता है 0 डिग्री। इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 रेखाएं खींची हैं। ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, और बीचों बीच में भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे आप लोगों को डिटेल से चर्चा की थी अपन ने एशिया महाद्वीप के बारे में, कितने क्या होता है, कौन बड़ा होता है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप, साउथ अमेरिका 4th नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके बाद यहाँ पे एक वाइट महाद्वीप बोला जाता है जो कि 5th नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे एक यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये टोटल पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो इनके बारे हम सभी को एक एक से डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक कोड है जिसको आप पढ़ लेंगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। तो इस पे आप फॉलो कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो रेखाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं उससे देखेंगे। तो यहाँ से एक रेखा गुजर रही है बीचों बीच से, तो जिसे बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। इसके बाद नीचे एक रेखा गुजर रही है जिसे बोलते हैं अपन मकर रेखा, और ऊपर एक रेखा गुजर रही है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिनसे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जी आपको पता होना चाहिए, है ना। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जी कि जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, है ना। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बारे में, इस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है भैया? काला महाद्वीप। काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है काला? क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे काला महाद्वीप। यहाँ के लोग काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, इसलिए इसे काला महाद्वीप कह सकते हैं, है ना। और इसके बाद यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा है, करीब 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 15 देशों में फैला हुआ है जी। यहाँ के 15 देशों में सहारा मरुस्थल, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे दुनिया की एक सबसे लंबी नदी यहाँ पे बह रही है जिसका नाम है क्या नदी? नील नदी। नील नदी बह रही है, दुनिया की सबसे लंबी नदी बोला जाता है नील नदी। तो वो यहीं पे हो जाएगी, आपको याद रखना है ना। इसके बाद यहाँ पे एक साउथ में एक देश है जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका, और जिसका नाम है बोत्सवाना, और बोत्सवाना में एक मरुस्थल है, वो भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, है ना। तो यहाँ का एक मरुस्थल भी आपको याद रखना है, कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद इस महाद्वीप पर यहाँ पर एक झील भी स्थित है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील यहाँ पर स्थित है ना। और कहा जाता है नील नदी है जो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थल है नील नदी का, है ना। तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। इस वेनेजुएला के बारे में एक खास बात, सबसे ज़्यादा तो कि इसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो इस महाद्वीप इस देश में पाया जाता है। और यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजेला जलप्रपात, दुनिया का सबसे
ऊंचा जलप्रपात यहीं पर है एंजेला जलप्रपात। जी आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, नामीबिया और अंगोला साइड में एक और मरुस्थल जिसका नाम है नामे मरुस्थल, यहाँ पर एक स्थित है, तो वो आप याद करो, यहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक और इसमें खास बात है कि यहाँ पे जो तीनों रेखाएं गुजर रही ना, इसमें से जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा सॉरी यहाँ पे एक भूमध्य रेखा है, इसे 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली इसी महाद्वीप पर स्थित है कांगो नदी। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है? कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ना। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद यहाँ पे एक और रेखा हमने बताई थी, एक और रेखा हो जा रही है जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो ये भी आप याद रख सकते हो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो, है ना। और इसके बाद यहाँ पे एक खास महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है आप देखेंगे अपन लोग, यहाँ पे एक खास महत्वपूर्ण देश है जिसको अपन देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ पे एक खास महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका नाम है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र। तो मिस्र नदी में भैया, मिस्र में एक नदी बह रही जिसका नाम है नील नदी। तो मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। और इसी के पास में एक नहर काट के बनाई जिसका नाम है सुएज नहर। तो वो भी आपको याद है ना, सुएज नहर कहाँ पर है? मिस्र में है। और मिस्र में जो सुएज नहर है ना, वो 2 चीज़ों को जोड़ती है, एक तो लाल सागर को, है ना, भूमध्य सागर से जोड़ती है। नीचे लाल सागर है जी, यहाँ पे लाल सागर है, और ऊपर हो जाएगा भूमध्य सागर। तो इन दोनों को जोड़ती है सुएज नहर। तो जी आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है ना, भूमध्य सागर को यहाँ पर जोड़ती है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है, आपको याद रखना है, यहाँ पर एक द्वीप हैगा, तो जिसका नाम है जंजीबार द्वीप, जो लौंग के लिए फेमस है। इस द्वीप का नाम है जंजीबार, जो लौंग के लिए काफ़ी फेमस है ना, लौंग के लिए काफ़ी फेमस है जंजीबार द्वीप। और इस महाद्वीप का एक प्रमुख पर्वत भी है जो आपको याद रखना है, एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। इस साइड में स्थित हैगा एटलस पर्वत, मोरक्को साइड में, मोरक्को अल्जीरिया साइड में एटलस पर्वत स्थित है। और इस एटलस पर्वत की, है ना, एटलस पर्वत यहाँ पे आपको याद रखना है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। और यहाँ पे हमने आपको एक झील के बारे में बताया जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो वो भी यहीं पर है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है, कुछ घास के मैदान, जिसके यहाँ पे एक है वेल्ड घास का मैदान। तो वेल्ड घास का मैदान यहाँ पे साउथ अफ्रीका में स्थित है, तो वो आपको याद रखना है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे हो जाएगा? साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, है ना। तो जी यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर और कुछ बातें भी हैं तो यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि सबसे बड़ी झील तो वो हो जाएगी कौन सी? विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, वो भी यहीं पर है ना। इसका विश्व लक्षण महान भूवरंश घाटी, ये क्या होती है? अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच में कुछ दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको बोलते हैं हम महान भूवरंश घाटियाँ, वो अफ्रीका महाद्वीप में हैं। और विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे पिरामिड है जो कि मिस्र में है ना, पिरामिड है वो भी मिस्र में है। इसके बाद अफ्रीका को विश्व का काला महाद्वीप कहते हैं एवं पठारों का महाद्वीप, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के एक एटलस पर्वत भी है जिसका सर्वोच्च शिखर है तोबाकल 4611 मीटर है ना। इसके बाद और सर्वोच्च ज्वालामुखी है यहाँ का किलीमंजारो, ये आपको याद रखना है, किलीमंजारो यहाँ का फेमस ज्वालामुखी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का। इसके बाद मिस्र की नील नदी पर, मिस्र में नील नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है आसवान बांध, है ना, आसवान बांध, वो आपको याद रखना है। इसके बाद और यहाँ पे देखेंगे सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल तिब्बती पठार और अगाहर और
एयर पर्वत महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थलाकृति देखने को मिल जाएंगी। अफ्रीका सुएज जल संधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है और भूमध्य सागर और कारा सागर को भी जोड़ता है ये जो सुएज नहर है ना। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड घास के मैदान कहा जाता है ना। इसके बाद जाम्बोजी नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम आपको याद रखना है करीबा बांध। तो करीबा बांध किस नदी पर बना है? जाम्बोजी नदी पर बना हुआ है ना। जी आपको याद रखना है। इसके बाद अफ्रीका में कुछ खाने भी हैं जो प्रसिद्ध खाने हैं जिसके बारे में आपको पता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले खान जो एक फेमस खान है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किम्बरले खान है दक्षिण अफ्रीका में एक फेमस खान। किम्बरले खान विश्व प्रसिद्ध है, हीरे की खान है यहाँ पर, है ना। किम्बरले खान विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। तो जी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, सारे अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। जय हिंद जय भारत।